हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ीरो डाटा विद अरमान। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम किसी फ़ोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऑन अ मैक। इस वीडियो में मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगा जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है और कंपैटिबल है मैक ओएस के साथ। और जो पहला वाला मेथड है वो तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो कंपैटिबल है, विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो एज ए डिस्कस मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करने वाला हूँ। तो पहला मेथड जो है उसमें हम अपने फोल्डर को जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे, देन पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे। और जो दूसरा मेथड है उसमें हम फोल्डर को डीएमजी फाइल में कन्वर्ट करेंगे। जो पहला मेथड है वो हमारा तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपैटिबल है, लिनक्स, विंडोज़ एंड मैक ओएस। लेकिन जो हमारा दूसरा मेथड है वो स्पेशली मैक ओएस के लिए है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट मेथड। इसके लिए मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। As you can see here, I have created a folder which name is secret_test। तो मुझे इस फोल्डर को पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए मुझे टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं स्पॉटलाइट का यूज़ कर रहा हूँ। यू कैन प्रेस कमांड प्लस स्पेस, देन टाइप टर्मिनल, देन एंटर। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने टर्मिनल को ओपन कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फ़ोल्डर की लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी, जिस फ़ोल्डर को हमें पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है और ज़िप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मैं cd कमांड का यूज़ करूँगा, cd स्पेस। तो मेरा फ़ोल्डर डेस्कटॉप में है तो मैं डेस्कटॉप टाइप कर देता हूँ, डेस्कटॉप, एंटर। सो आप यहाँ देख सकते हैं ये कन्वर्ट होकर डेस्कटॉप में ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब जो मेरा फ़ोल्डर था उसको मुझे ज़िप में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं ये कमांड यूज़ करता हूँ। इस कमांड को आप कॉपी कर सकते हैं जो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो लेट्स टाइप zip er और जो आपके फोल्डर का नेम है secret_test.zip, then space secret, then enter। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डालने वाला हूँ, लेकिन ये पासवर्ड जब आप टाइप करेंगे तो आपको भी शो नहीं होगा और अभी भी शो नहीं होगा। तो मैं बस आप अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूँ, देन एंटर, देन अगेन रिपीट द पासवर्ड, देन एंटर। सो एज यू कैन सी है हमारा जो फाइल है वो जिप में कन्वर्ट हो चुका है। सो हम इसको क्लोज कर देते हैं, वो चेक करते हैं कि हमारा पासवर्ड जो हमारा फोल्डर है वो कन्वर्ट हुआ है कि नहीं जिप में। सो एज यू कैन सी है ये हमारा जो फोल्डर था वो जिप में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैं फाइंडर ओपन कर लेता हूँ अपना, डेस्कटॉप ओपन है एंड नाउ हम इस फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। जो हमारा ये जिप फाइल मिला है हमें, इसको हम ओपन करके देखते हैं और अपना पासवर्ड एंटर करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी हियर इस तरीके से हमारा ये मेथड वर्क करता है और ये हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मेथड, जिसमें हम फोल्डर को डीएमजी में कन्वर्ट करेंगे और ये सिर्फ मैक ओएस के लिए कंपैटिबल है। सो इसके लिए हम दोबारा डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और एज यू कैन सी हियर यहाँ पे मैंने फोल्डर ऑलरेडी बना के रखा है जिसको हमें डीएमजी में और पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है। तो इसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो कि मैक ओएस के अंदर इनबिल्ड होता है, जिसका नाम है डिस्क यूटिलिटी। तो इसको फाइंड करने के लिए हम दोबारा स्पॉटलाइट का यूज़ करेंगे, कमांड प्लस स्पेस, देन टाइप डिस्क यूटिलिटी, देन एंटर। डिस्क यूटिलिटी ओपन होने के बाद हम एक शॉर्टकट का यूज़ करेंगे, कमांड शिफ्ट एन। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमें अपने फोल्डर को लोकेट कर लेना है जहाँ पे भी हमारा फोल्डर है। तो मेरा फोल्डर डेस्कटॉप में है, तो डेस्कटॉप क्लिक करके मैंने अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लिया है, देन चूज़। सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है इंक्रिप्शन पे कि हाँ यहाँ पे नन ना हो। हम इसमें इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं to convert a folder into DMG. So 256 bit is more recommended and more safe। तो मैं यहाँ 256 bit को यूज़ कर रहा हूँ। क्लिक है, देन सेव। अब इस फाइल में आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो यहाँ टाइप कर दें, देन ओके, वेट फॉर अ मिनट।
देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारा DMG फाइल बन चुका है। तो मैं फाइंडर ओपन करता हूँ। तो अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं। सो ये रहा हमारा DMG फाइल। हम इस पे इसको ओपन करके देखते हैं। टाइप योर पासवर्ड। इस तरीके से हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। यू कैन सी एस सीक्रेट टेस्ट डॉट। You can also see this on your desktop, secret test. Yeah. So इस तरीके से वर्क करता है, लेकिन इस मेथड में आप इसको इजेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ से इजेक्ट मैं कर सकता हूँ इसे। इजेक्ट करने के बाद ये दोबारा से इनविजिबल हो जाएगा यहाँ से डेस्कटॉप से, ताकि कोई और आपका फोल्डर एक्सेस ना कर सके। फिर दोबारा यूज़ करने के लिए हम दोबारा से इस पर क्लिक करके हम पासवर्ड डालकर इसको यूज़ कर सकते हैं। So thank you for watching my video, and please don't forget to subscribe my channel.